नमस्कार दोस्तों। आज याद रखना है, मैं आपको क्लास 10th की मैथ्स लेकर आया हूँ, ठीक है। जिसमें कि आपको सबसे टफ चैप्टर है त्रिभुज, ट्राइंगल है। उसमें जो आईएमपी क्वेश्चन है वही मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। क्योंकि ये नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन बोर्ड पेपर में बार बार एमपी बोर्ड हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, चाहे सीबीएसई हो, उनके याद रखना पेपर में ये 101% आपको देखने को इस क्वेश्चन एक मिलेगा ही मिलेगा, ये इसकी गारंटी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। तो यार अपन को इसमें बेसिक क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको क्या इसके लिए रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल का कुछ बेसिक। तो आपको पहले इसमें सबसे पहले चीज याद रखना है कि क्या लिखा हुआ है, समरूप आकृतियां, ठीक है। समरूप आकृतियां मतलब क्या होता है, सिमिलर फिगर। क्या होता है, सिमिलर फिगर होता है, जिसमें कि आपको जो भी समरूप आकृति मतलब कोई भी बहुत सारे आपको डायग्राम दे देंगे, चित्र दे देंगे। आपको उसमें ये बताना पड़ेगा कि ये बताइए कि यार इसमें सिमिलर है कि नहीं है, क्या है नहीं है, एंगल सेम है कि नहीं है, साइड सेम है कि नहीं है। तो उसके लिए आपको दो कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। पहली कंडीशन बताया याद रखना पड़ेगा, क्या लिखा, ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मतलब जो भी आप डायग्राम रहेगा, उन डायग्राम का जब आप कंपेयर करोगे तो उन डायग्राम का जो एंगल है वो सबका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज याद रखना है, क्या लिखो, ऑल द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। जितनी भी साइड हैं उन सबका रेशो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये हो गई बेटा इंग्लिश की बात। अब हिंदी में मैं और एक बार अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है। क्या लिखा है, संगत कोण बराबर हो, उनके जितने भी कोण मतलब क्या होता है, एंगल, उनके एंगल बराबर होना चाहिए, ठीक है। मतलब कोण बराबर होना चाहिए। उसके बाद संगत भुजाएं, भुजाएं मतलब होता है बेटा साइड, उनकी जितनी भी साइड है सबका रेशो कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ आपको एक डायग्राम लेकर आ रहा हूं, तो उस डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हो। जैसे क्या करा इन्होंने, एक ये वाला डायग्राम दिया ये, ठीक है, ये डायग्राम बना दिया ये, और एक डायग्राम ये बना दिया, ठीक है, ये ऐसा बना दिया। अब ये डायग्राम में ये दो डायग्राम देंगे आपको, ये ए नंबर करके। आपसे ये पूछेगा सबसे पहला काम, ये बताइए क्या ये जो आपका बना हुआ डायग्राम जो भी आकृति है इसका नाम लिखा है, गिवन रहेगा नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसमें बस ये चेक करना है कि पहले नंबर पे इनके एंगल बराबर होना चाहिए, इनके सबके एंगल कैसे होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। उसके बाद इनकी जो भुजाएं मतलब साइड, ये इनकी भुजाएं कहलाती है। ये क्या कहलाती हैं, भुजाएं, मतलब ये साइडें हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कोण क्या होता है भैया। तो बेटा यहां से ये कोण होता है, ये क्या होते हैं, आपके कोण होते हैं, इनको अपन एंगल बोला जाता है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन अगर आपके डायग्राम में सेम दिख रही है तो हम बोलेंगे ये आकृति जो है, जो फिगर जो है वो कैसे है, समरूप है, मतलब कैसे है, सिमिलर है, याद रखना। तो ये दो कंडीशन आपकी होती है। चाहे डायग्राम कोई से भी आकृति का हो सकता है, कोई से भी शेप वगैरह में हो सकता है। ये ट्राइंगल ले लिया मैंने, त्रिभुज ले लिया, आपको इसमें पूछ देगा कि बताओ ये सिमिलर है कि नहीं है, और इनकी वैल्यू गिवन रहेगा। ये मान लो कि यार अपन ने ये यहाँ पे एंगल कुछ दे दिया, यहाँ पे एंगल दे दिया, ये फिर आपसे इसमें कंपेयर करके बताना पड़ेगा, ठीक है। ये ए बी सी, इसको कुछ देगा पी क्यू आर। तो सबसे पहले आपको बस इतना याद रखना पड़ेगा, दो ही कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी कि अगर आपको कोई सा भी डायग्राम दिया है और आपसे पूछता है कि ये डायग्राम आपका सिमिलर है कि नहीं है, तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा बेटा, सबसे पहला काम आपको याद रखना पड़ेगा कि इनके जो कोण हैं मतलब एंगल कैसे होना चाहिए, सबके बराबर हैं। दोनों डायग्राम में, एक डायग्राम ये बना, एक डायग्राम ये बना, दोनों डायग्राम के कोण मतलब कैसे होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, पहली चीज ये। दूसरे नंबर पे आपको ये पता होना चाहिए कि इनके जो आपकी भुजाएं मतलब जो साइड हैं, साइडें भी दोनों की कैसे होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। तभी हम बोलेंगे कि ये डायग्राम कैसा है, समरूप है, सिमिलर है, याद रखना। और नहीं है तो क्या आ जाएगा, नॉट इजिकल टू का साइन लगा देंगे, याद रखना, या लिख देंगे या आकृति समरूप नहीं है। तो बस आपको ये दो कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी, जो कि मैंने हिंदी इंग्लिश और डायग्राम के थ्रू आपको समझा दी। अब मैं बेटा इसके क्वेश्चन लेकर आऊं, क्वेश्चन में आपको किस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक है। अब इसके बाद याद रखना बेटा, अब मैं इसका क्वेश्चन लेकर आऊं किस तरीके से आपका फाइनल पेपर में आपको क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आपको क्या लिखा है, टू क्वाड्रिलेटरल्स, मतलब टू क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब होता है चतुर्भुज, दो चतुर्भुज याद रखने के पास, याद रखें, जिसकी चार भुजाएं। चतुर्भुज मतलब क्या होता है, चार भुजाएं हैं जिसकी चार साइड होंगी, याद रखना। अब उसके बाद आपको लिख रहा है दो डायग्राम दिए, एक डायग्राम जो दिया स्क्वायर का, मतलब स्क्वायर होता है आपका वर्ग, स्क्वायर को क्या बोलते हैं, वर्ग। उसके बाद जो रेक्टेंगल जो होता है वो क्या होता है आपका आयत, ठीक है। आपको दो डायग्राम दिए हैं, उन डायग्राम में आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये समरूप है कि नहीं, बस ओनली इतना सा चेक करना पड़ेगा, मतलब सिमिलर
और नॉट, मतलब सिमिलर है कि नहीं है, ठीक है। और ये आपको मैं डायग्राम दिखा दे रहा हूं बेटा, आपको ये डायग्राम है, देखो आप, ठीक है। ये डायग्राम दिए हैं, ये दो डायग्राम दिए हैं, ये पहला और ये दूसरा। इन दोनों डायग्राम में बस आपसे ये पूछा है कि ये दोनों डायग्राम ये बताइए कि सिमिलर हैं कि नहीं है, समरूप हैं कि नहीं है। सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि हम इनके जो साइड हैं, मतलब इनकी जो भुजाएं, पहले वो चेक करेंगे, ठीक है। इनकी क्या करेंगे, भुजाएं चेक करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ए बी का जो कंपेयर अपन किससे करेंगे, पी क्यू से करेंगे। ए बी का कंपेयर किससे करेंगे, पी क्यू से। तो रेशो में कैसे लिखेंगे अपन, ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, पी क्यू। ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, पी क्यू। अब उसके बाद बेटा देखो ए बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3 अपॉन में पी क्यू कितना है, 3.5, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि डेसिमल हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, नीचे वाले नंबर पे डेसिमल लगाया, ऊपर डेसिमल नहीं है, तो इसका डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा, एक बड़ा जीरो लग जाएगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा, 30/35। अब आपको 30/35 को क्या करना पड़ेगा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा। किसके टेबल में आते हैं दोनों, तो दोनों को दोनों बेटा आपको याद रखना, ये आएंगे आपके 5 के टेबल में। 5 5 जा 25 होता है, 6 बार में कितना आएगा 30, 7 बार में कितना आएगा 35 हो जाएगा। तो क्या आएगा आपका 6/7, ठीक है। या रेशो के फॉर्म में अगर बोलेगा तो आप क्या लिखोगे इसको, 6/7, यही है कि नहीं है, ये आया। ऐसे ही अब अगला चेक कर लेते हैं, ये क्या लिखा आपका, बी सी का कंपेयर किससे करेंगे, क्यू आर से। तो क्या लिखोगे आप, बी सी अपॉन में क्या हो जाएगा, क्यू आर, ठीक है। तो बी सी की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास, 3, और ये क्यू आर की भी कितनी है, 3। तो क्या हो जाएगा आपका, ये 3 से ये 3 कैंसल, तो आपका आंसर कितना आया, 1/1। तो इसको कैसे लिखोगे आप, 1:1। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहां से यहां तक चेक करेंगे। क्या लिखोगे आप बेटा, सी डी अपॉन क्या लिखोगे, एस पी, ठीक है। तो सी डी कितना आपके पास, 3 अपॉन, ठीक है, सी डी, ठीक है, ये सी डी लिखा। उसके बाद अपना ये इससे कंपेयर अपन इससे करेंगे, ठीक है, ठीक है। इसके बाद ये एक बार और मैं रिपीट करवा दे रहा हूं आपको, ठीक है। ये लिखा आपका, क्या लिखा है, सी डी। तो सी डी का कंपेयर बेटा आपको किससे होगा, आर एस से होगा। किससे होगा, आर एस से, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। या एस आर भी लिख सकते हैं, ये एस आर या आर एस दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये सी डी, फिर इसका कंपेयर इससे होगा यार बेटा, ठीक है। तो ये क्या लिखोगे आप, 3 अपॉन कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। फिर इक्वल का साइन, डेसिमल हटाया, 0 लग जाएगा, कितना आएगा आपके पास, 30/35। फिर इसको काट दो 5 से, ये 6 हो जाएगा, ये 7। तो क्या आएगा, 6:7। आया समझ में कि नहीं आया। अब उसके बाद यहां से इसका कंपेयर होगा, ये क्या लिखेंगे अपन, एडी। तो क्या होगा आपका, एडी अपॉन में क्या होगा, एसपी। क्या होगा, एसपी। तो एडी कितना आपके पास, 3, ये भी कितना आपके पास, 3 से 3 कैंसल, तो कितना आएगा, 1/1। तो इसको रेशो में कैसे लिखोगे, 1:1 आएगा, ठीक है। एक बार और मैं आपको साइड को इक्वल करना एक बार और फिर से मैं बता दे रहा हूं दोबारा से आपको, तो ये आप अच्छे से समझ लेना। देखो सबसे पहला काम क्या करना आपको, सबसे पहला काम ये लिखा ए बी, ये ए बी लिखा, ए बी का कंपेयर किससे करेंगे, पी क्यू से। तो ए बी अपॉन पी क्यू हो जाएगा। ए बी की वैल्यू कितनी दिखी है, 3, इसकी कितना 3.5, तो डेसिमल हटाए 0 लग जाएगा। तो 30 अपॉन कितना 35 होगा, इसको अपन 5 से कैंसिल करेंगे तो 6/7 आएगा। तो क्या आएगा, 6:7 हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया। उसके बाद क्यू आर, ठीक है, ये क्यू आर और ये लिखा अपन ने बी सी। तो बी सी का कंपेयर किससे करेंगे, क्यू आर से। तो ये लिखा, तो आपका बी सी कितना लिखा है, 3, क्यू आर कितना लिखा, 3 से 3 कैंसिल, तो 1/1, तो 1:1 होगा, ठीक है। उसके बाद सी डी का कंपेयर किससे करेंगे, आर एस। मल्टीप्लाई जब रहता है तो इसको आप आर एस भी लिख सकते हो और एस आर भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बाद लिखा अपन ने सी डी अपॉन एस आर इक्वल 30/3.5, डेसिमल हटाए 0, इसको कैंसिल करा, 6:7 हो गया। उसके बाद सेम ए डी या डी ए, ये लिखा, इसका कंपेयर इससे करा, तो इसमें अपन ने ये लिखा, तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो 1:1। तो अपन ने ये चेक किया, देखो बेटा जो पहली वाली साइड इसका क्या आया, 6:7, सेकंड का 1:1,
फिर थर्ड का 6:7 और 1:1। तो इसमें क्या हो रहा है, जो हमारी साइडें हैं, जो भुजाएं हैं, क्या ये सारी भुजाएं बराबर हैं कि नहीं, ये बताओ। ये सभी भुजाएं बराबर नहीं है, इसमें हमारी पहली कंडीशन ही फेल हो गई। ठीक है, तो ये आया सभी को समझ में कि नहीं है। अब इसके बाद बेटा अपन को चेक करना पड़ेगा क्या इसके एंगल सेम है कि नहीं है, ये आपको करना पड़ेगा चेक। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको साइड मतलब भुजा चेक करना बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इनके एंगल आपको कैसे चेक करना है कि सेम है कि नहीं है, क्योंकि दोनों कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी। अब आपको याद रखना है, यहाँ पे मैंने देखा जो स्ट्रेट लाइन होती कितने डिग्री की होती, 90 डिग्री। ये ए का कंपेयर किससे करेंगे, पी से। तो क्या लिखोगे आप, एंगल ए इक्वल एंगल पी कितने डिग्री का आ रहा है, 90 डिग्री का। ठीक है, ये होगा ए की बात। फिर बी की बात करो, एंगल बी किससे हो रहा है, एंगल क्यू से। तो एंगल बी क्या हो जाएगा, एंगल क्यू कितना डिग्री हो रहा है भैया, 90 डिग्री हो रहा है। ऐसे ही सेम एंगल सी का कंपेयर एंगल आर से। तो क्या लिखोगे, एंगल सी एंगल आर, ये भी कितना है अपने पास, 90 डिग्री। उसके बाद एंगल डी का कंपेयर एंगल एस से। तो एंगल डी इक्वल एंगल एस कितना डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, तो मैंने इसमें ये चेक किया है, इस डायग्राम में ये समझ में आ रहा है कि यार इनकी जो भुजाएं जो हैं वो सेम नहीं है। मतलब इनकी जो साइडें हैं, क्या बेटा, साइड जब मैंने चेक किया, साइड मतलब साइड्स मतलब होता है भुजा, भुजाएं, भुजाएं जो है बराबर नहीं है। लेकिन जब इनके मैंने एंगल चेक किए, एंगल्स जब चेक किए मतलब जो कोण जब चेक किए मैंने, तो कोण तो यार बराबर हैं। लेकिन जो समरूप जो सिमिलर की कंडीशन क्या होती, दोनों सेम होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि यह समरूप नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखना, एक लाइन जरूर लिखना पड़ेगा, समरूप, यह समरूप नहीं है। बस इतना करना, वो गारंटी ले रहा हूं, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपको। ठीक है, तो इससे रिलेटेड प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 2 क्वेश्चन और करा दे रहा हूं। ठीक है, इसी तरह टाइप के। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन लेकर आया हूं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस आर सिमिलर आर नॉट। इसमें पूछा कि ये बताओ कि सिमिलर मतलब समरूप है या नहीं। चतुर्भुज ए बी सी डी और पी क्यू आर एस समरूप है कि नहीं, आपको ये चेक करना है। ठीक है, और ये डायग्राम जो रहेगा, ये डायग्राम आप देख लीजिए। ठीक है, ये डायग्राम बना है ए बी सी डी, ए से लेके बी तक आपको 1.5 दिया है, बी से लेके सी 2.5 दिया है, डी से लेके या सी से लेके डी तक 2.4 दिया है, ए डी है, ए डी 2.1 दिया है। ऐसे ही सेम पी क्यू कितना लिखा, 3.0, क्यू आर 5.0, आर एस 4.8, एस पी 4.2। आपको ये चेक करना पड़ेगा। सबसे पहला काम तो ये रहेगा, मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले नंबर पे हम ये चेक करेंगे कि इनकी जो साइड है, साइड्स मतलब होता है भुजा, भुजा बराबर है कि नहीं है। पहली कंडीशन अपन ये चेक करेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या चेक करेंगे, इनके एंगल्स, एंगल्स मतलब क्या, कोण, कोण बराबर है कि नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, ये दोनों कंडीशन अगर प्रूफ होती हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये समरूप है, समरूप है मतलब सिमिलर है। तो ये 2 कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी। डायग्राम कोई सा भी आए उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको ध्यान रखना। अब मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं, तो आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये डायग्राम बने हुए। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इनकी साइडें चेक करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने क्या बताया था, ये ए बी का कंपेयर किससे करोगे आप, पी क्यू से। तो क्या लिखोगे बेटा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल, ए बी की वैल्यू कितनी है, 1.5 अपॉन 3.0। डेसिमल सेम नंबर बाद लग रहा है तो डायरेक्ट हट जाएगा, ये डेसिमल से ये डेसिमल हटा, तो क्या है आपके पास 15 अपॉन 30। किससे कटेगा, डायरेक्ट 15 से काट दो, 15 से काट दो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो आपका आंसर क्या आया, 1:2। ये आया पहले का। सैम आप क्या करेंगे, बी सी का कंपेयर करेंगे क्यू आर से। तो क्या लिखोगे आप, बी सी अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू आर।
BC की वैल्यू कितनी है 2.5, इधर कितनी आ जाएगी 5.0। ये पॉइंट से ये पॉइंट हटा तो क्या हो जाएगा बेटा आपका 25/50, डायरेक्ट काट दो, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो कितना आ जाएगा इसका भी 1:2 हो गया। ठीक है, ये आया पहला तरीका, याद रखना। उसके बाद बेटा अपनों को क्या करना है, अब इसके बाद अपन अगली वाली साइड चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगली वाली साइड याद रखना, अगली जो साइड रहेगी आपकी क्या हो जाएगी BC होगा, अब होगा आपका CD अपोन में क्या हो जाएगा, CD के अपोन में क्या हो जाएगा आपका RS। ठीक है, जो CD है देखो आपको CD कितना लिखा 2.4 और ये कितना लिखा 4.8 लिख देते हैं भैया। ठीक है, CD कितना आपका 2.4 अपॉन कितना हो जाएगा 4.8, डेसिमल सेम नंबर पर डायरेक्ट हटा दो तो कितना हो जाएगा 24/48 इक्वल में इसको डायरेक्ट 24 से कम 24, 24 दूनी 48 होता है। तो इसका भी आंसर आया 1:2। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट वाली साइड चेक कर लेते। लास्ट वाली साइड आपकी क्या बचेगी बेटा AD और क्या बचेगा PS, AD और PS बच रहा है। चलो ये और कर लेते हैं, तो आपको साइड चेक करना अब तो क्लियर आ ही गया होगा समझ में। तो क्या होगा AD अपॉन में क्या हो जाएगा SP, AD की वैल्यू कितनी है 2.1, ये कितना हो जाएगा 4.2, डायरेक्ट हटाओ, डेसिमल से डेसिमल हटा तो क्या बचा आपके पास 21/42, तो 21 से कम 21, 21 दूनी 42, तो क्या आया बेटा आपका 1:2। क्या आया 1:2। तो इस तरीके से बेटा मैंने आपको इसकी साइड चेक करना बता दी। अब चेक करते हैं, बताओ साइड सेम है कि नहीं, आपको खुद ही दिख रहा है। देखो पहले AB और PQ कितना आया 1:2 आई, उसके बाद BC अपॉन QR कितना है 1:2 आया है, CD अपॉन RS कितना है 1:2 आया है, AD अपॉन SP कितना है 1:2 आया है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन कोई सा भी आए, डायग्राम कोई सा भी आए, सभी का सेम करना है। इसी तरीके से बेटा आपको डायग्राम बनाना है और उनकी साइडें पहले चेक करनी पड़ेगी, पहले भुजाएं चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, अब बेटा मैं आपको ये बता रहा हूं कि इनके जो एंगल हैं, एंगल मतलब कोण बराबर है कि नहीं है, वो मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंगल A की बात करते हैं। आपने देखा हुआ एंगल A पे कितना लिखा 105, एंगल P पे कितना लिखा 105, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, जो एंगल A है बराबर किसके दिख रहा है एंगल P के, लेकिन बराबर तो दिख रहा है पर कितना है 105 डिग्री, याद रखना। ठीक है, दोनों का एंगल सेम है, एक एंगल चेक करने से कुछ नहीं होगा, अपन को सारे करने पड़ेंगे। सेम B आ जाओ, एंगल B जो है एंगल Q के क्या क्या दोनों का, देखो B का कितना 100, Q का कितना है 100, तो कितना हो जाएगा 100 डिग्री। उसके बाद सेम आ जाओ C पे, ये C पे कितना 70, R पे कितना लिखा 70, तो क्या लिखोगे आप एंगल C इक्वल एंगल R कितना लिखा 70 डिग्री। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद एंगल D 85, एंगल R कितना 85, तो क्या लिखोगे आप एंगल D इक्वल एंगल S कितना है आपके पास 85। तो इस तरीके से आप लोग खुद देखो जरा, आप लोग खुद समझ में आ रहा होगा बेटा। देखो दोनों साइड दिख रही हैं आपको, ये दिख रहा है, देखो साइड भी सेम, ये साइड है सारी सेम दिख रही हैं, एंगल भी सारे सेम दिख रहे हैं, तो क्या बोल लिखेंगे इसमें, यह समरूप है, बस इतना लिखना है और ये क्वेश्चन 101% आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बेटा मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, वो जरूर आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, सेम ऐसे ही करना, अगर कोई डाउट भी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना और वो उसका सॉल्यूशन मैं जरूर आपको सेंड कर दूंगा या उसकी वीडियो में दोबारा से बना दूंगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये मैं तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूं आपको मैं। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर्स आर सिमिलर आर नॉट, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। ठीक है, ये बताना है और ये आपका डायग्राम है। ठीक है, आपको डायग्राम भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ठीक है, PQ 1.5, QR 1.5, RS 1.5, SP 1.5, ये इसकी भुजाएं हो गई। ठीक है, उसके बाद इसमें देखो AB कितना लिखा है 3, BC कितना लिखा है 3, CD कितना लिखा है 3, AD के लिखा है कितना 3। ठीक है,
सबसे पहला काम आपको ये चेक करना पड़ेगा इसमें कि इनकी जो भुजाएं मतलब क्या, साइड। ठीक है, भुजाएं मतलब क्या होता है, साइड। ये चेक करो पहले। ठीक है, इनकी पहले क्या चेक करें अपन, इनकी साइडें चेक करो। उसके बाद क्या चेक करो, एंगल मतलब क्या होता है, कोण। आया समझ में कि नहीं आया? तो बेटा पहले आपको इनकी भुजाएं चेक करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं एंगल की। देखो ये तो बेटा सभी के सभी कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। लेकिन ये देखा जब मैंने, P जो है स्ट्रेट तो नहीं है भाई। अगर ये ऐसा होता, ये ऐसे होता तो मैं 90 बोल देता, लेकिन ये थोड़ा सा 90 से कैसा है, कम है। तो इसका मतलब जो एंगल P और A बराबर नहीं है। सेम Q भी थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, तो ये भी बराबर नहीं है, R भी बराबर नहीं है। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर वे में इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेगा। ठीक है, इसी के साथ एक और क्वेश्चन मैं जरूर दे रहा हूँ आपको। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके क्या रहेंगे, होमवर्क में रहेंगे। इनकी प्रैक्टिस जरूर करना है आपको। इसके बाद याद रखना है, ये क्वेश्चन दिया है, ये आपको दो डायग्राम दिए हुए हैं, याद रखना है। ये क्वाड्रिलेटर दिया है, एक समरूप चतुर्भुज दिया है। इसमें भी आपको ये चेक करके बताना है कि दोनों सिमिलर है कि नहीं है। ठीक है, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। ए से लेके बी तक आपको लिखा है 2.1, उसके बाद बी से लेके सी तक लिखा है 2.1, उसके बाद सी से लेके डी तक लिखा है 2.1, डी से लेके ए तक लिखा है 2.1। ये हो गई इसकी क्या, भुजाएं। भुजाएं मतलब क्या होता है बेटा, साइड। ये हो गई इसकी क्या, साइड्स हो गई। उसके बाद इधर के बता दे रहा हूँ। P से लेके Q लिखा है 4.2, Q से लेके R 4.2, R से S 4.2, S से P 4.2 लिखा है। ठीक है, अब ये भी इसकी ये क्या हो जाएंगी, इधर साइड की इसकी ये भुजाएं हो गई। भुजाएं मतलब क्या हो गई, आपकी साइड। ठीक है, अब बात करते हैं एंगल की। इसका ये एंगल होगा। एंगल मतलब क्या होता है, कोण। एंगल मतलब क्या होता है, कोण। ये चेक करने पड़ेंगे। इसका एंगल ये इनके एंगल हैं भाई, ये। ठीक है, इसके कौन से हो जाएंगे, ये। ठीक है, इसके अपन ये तो बोल सकते हैं कि भाई 90 डिग्री है। आप ये बता सकते हो P कैसा है, तो ये P भी जो है हमारा 90 से कैसा है, छोटा है, पर ये नहीं मालूम कौन सा है। तो इसलिए क्या बोलेंगे, एंगल भी सेम इसके नहीं है। बस साइड आप चेक कर लेना, सेम है कि नहीं है। तो बेटा इस तरीके से मैंने ट्राइंगल के जो रिपीटेड क्वेश्चन और जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, मैंने सिमिलर वाले समरूप वाले क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना। और जो कि फरवरी में आपको 13 फरवरी का जो मैथ्स का पेपर होगा, इसमें से आपका एक ना एक क्वेश्चन आपका 101% देखने को आपको जरूर मिलेगा। किससे रिलेटेड कराऊंगा, BPT, जिसको हिंदी में थेल्स प्रमेय बोलते हैं, और एक और बोला जाता है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। याद रखना क्या क्या बोलते हैं इसको, एक तो थेल्स प्रमेय भी बोला जाता है, सेकंड आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी इसको बोला जाता है। ठीक है, जो कि इसको आपको 2 मार्क्स में आता ही आता है ये क्वेश्चन, याद रखना। पहले अपन इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर इसके बाद बताऊंगा कि इसके क्वेश्चन किस तरीके से आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इंग्लिश में आपको समझा दे रहा हूँ। इसमें पहले इंग्लिश में क्या डेफिनेशन है इसकी आपको याद करनी पड़ेगी। याद रखना क्या लिखा हुआ, इफ अ लाइन इज ड्रॉन parallel to one side of a triangles to intersect the other two side in distinct point, the other two side are divided in the same ratio। ठीक है, ये लिखा हुआ है, किसमें, इंग्लिश में लिखा है। इसका मतलब ये आ रहा है कि अगर कोई भी एक ट्राइंगल है, मतलब आपका कोई भी एक त्रिभुज अगर अपन लेते हैं, उस त्रिभुज में याद रखना, अगर आप कोई भी लाइन अगर पैरेलल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अगर त्रिभुज की कोई त्रिभुज में अगर आप कोई लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं, पैरेलल का मतलब होता है बेटा ये लाइन हमेशा पैरेलल कहलाती है। जो लाइन आपस में कभी टच नहीं होती, इनको अपन पैरेलल बोलते हैं। हिंदी में समांतर बोला जाता है। हिंदी में क्या कहते हैं, इसको समांतर बोलते हैं। याद रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये हो गई आपकी इंग्लिश में परिभाषा। ठीक है, उसके बाद अब ये हिंदी में एक बार देख लो, फिर मैं डायग्राम के माध्यम से आपको इसको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, क्या लिखा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को किसी भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो यह अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। मतलब अगर आप कोई ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में अगर कोई अपन समांतर लाइन अगर ड्रॉ करते, समांतर रेखा अगर खींचते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे कैसे होंगी, समांतर होंगे। और जैसे ही जब समांतर होती है, वो दो पॉइंटों में क्या हो जाता है, आपस में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना बेटा, ये होती है आपकी बीपीटी थ्योरम।
जिसको अपन थेल्स प्रमेय बोला जाता है, ठीक है, हिंदी में थेल्स प्रमेय और आधारभूत समानुपातिका प्रमेय भी इसको बोला जाता है, जो कि अब मैं इसको डायग्राम के माध्यम से आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें याद रखना, सबसे पहले ये बोला है कि एक अपन को एक त्रिभुज मतलब एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। एक अपन को क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है, ठीक है। सबसे पहला काम अपन ने क्या करा, एक त्रिभुज बनाया, एक ट्राइंगल बनाया। उस ट्राइंगल को जो रहेगा, यहाँ पे मैं लिखते चल रहा हूँ, एक त्रिभुज बनाना है आपको, ABC आपको उसका नाम देना है। तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C। तो जब इसके अपन को एक समांतर मतलब इसके पैरेलल अपन को क्या करना है, एक लाइन हमारे पास ये दी है, इसके अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा तो भाई यहाँ आएगी, इसके समांतर ये इसके पैरेलल कहलाएगी, ठीक है। तो इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, ये लाइन एक मैंने ड्रॉ कर दी पैरेलल, ठीक है। जब पैरेलल लाइन जैसे ड्रॉ करूंगा तो वो कितने पॉइंट में डिवाइड हो जाएगी, दो अलग अलग पॉइंटों में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, यानी कि बट जाएगी। तो ये ABC, ये क्या हो जाएगा D, ये क्या हो जाएगा E। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? तो ये होता है अपना कौन सा, थेल्स प्रमेय, जिसको BPT थ्योरम बोला जाता है, ठीक है। ये एक ट्राइंगल लिया जिसमें कि आपको याद रखना है जो BC जो होता है पैरेलल किसके है, DE के, याद रखना, ठीक है, किसके है, DE के है। अब इसको अपने को लिखने का तरीका आपको मैं बता दे रहा हूँ, याद रखना। तो लिखने का तरीका क्या होता है, पहले अपन क्या करेंगे, ये दोनों को लिखेंगे, ये इसके क्या होगा, अनुपात में होगा, तो क्या लिखेंगे अपन, AD अपॉन में क्या लिखेंगे, ये इसके अनुपात में होगा, क्या होगा, DB। फिर इक्वल का साइन, फिर क्या लिखेंगे अपन, AE जो रहेगा किसके अनुपात में रहेगा, EC के, ठीक है, किसके, EC के। आया सभी को समझ में कि? तो बेटा आपको याद रखना, ये होती है हमारी थेल्स थ्योरम, जिसको अपन BPT थ्योरम भी बोला जाता है, ठीक है। आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो इससे रिलेटेड अब मैं क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं। इसके बाद याद रखना, इसका पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं BPT थ्योरम का। पहला क्वेश्चन क्या है आपको याद रखना, एक ट्राइंगल है ABC में, है ना, एक ट्राइंगल है ABC में जिसमें बोलता है DE पैरेलल है BC के। DE किसके पैरेलल है, BC के, जिसमें कि आपको EC की वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये डायग्राम आपको गिवन रहेगा। अब देखो आप यहाँ से A से लेके D तक कितना लिखा, 1.5, D से लेके B तक 3 लिखा है, AE कितना लिखा है, 1 लिखा है। आपको EC की वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, जो गिवन है वो लिख देते हैं। हमें क्या क्या चीज़ गिवन है पहले हम वो लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, गिवन दैट, जिसको बोलते हैं दिया है, ठीक है। क्या लिखोगे पहले, AD, ठीक है। क्या लिखोगे बेटा, AD कितना, 1.5। उसके बाद ये क्या लिखा है, DB कितना लिखा है, 3। उसके बाद AE कितना लिखा है, 1। AE कितना है, 1। उसके बाद आपसे बोलता है EC की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो मैंने अभी बताया था थेल्स प्रमेय क्या होती है, BPT थ्योरम क्या होती है। जो AD होता है, AD किसके रेशो में आती है, BD के अनुपात में होती है। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, AD अपॉन में क्या आएगा, DB इक्वल में, देखो पहला याद रखना ये इसके, ये 1, फिर ये वाला आएगा 2, फिर इस साइड से आएगा ये 1, फिर इस साइड से आएगा 2, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है। तो ये हो जाएगा AE अपॉन में क्या हो जाएगा, EC, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दें, AD कितना है, 1.5 अपॉन DB कितना है, 3 इक्वल AE कितना है, 1। EC की वैल्यू तो फाइंड करना है, इसको सेम यही रहने देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना बेटा, जब भी पहले आप या तो डेसिमल हटा दो या डायरेक्ट काट दो। पहले डेसिमल हटा दे, ये इससे ये कटा तो ये कितना डेसिमल का, या नीचे 0 हो जाएगा। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, अब याद रखना, इसको अपन क्या लिखेंगे, ठीक है। ये तो इतना समझ में आ ही रहा है ना। इसको अपन लिखेंगे 15/30 इक्वल कितना होगा, 1 EC। काट दें डायरेक्ट, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, ठीक है। तो क्या आया आपका 1/2, ठीक है, 1/2 इक्वल 1/EC, ठीक है, ये आया। अब उसके बाद तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। हमेशा याद रखना, जब इक्वल का साइन होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इसका इंटू आपको इसमें करना है, इसका इंटू इसमें।
तो EC का इंटू 1 में करोगे तो क्या आएगा, EC ही आएगा, इक्वल 1 का इंटू 2 में करोगे तो कितना 2 ही आएगा। तो बेटा इसलिए याद रखना जो EC की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, डायग्राम वाला याद रखना। डायग्राम आपका पेपर में गिवन रहेगा, बस आपको ये डिपेंड करना है, क्या देखना है कि भैया किसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कहीं कहीं आपको AD की बोल देगा, कभी AE की दे देगा, वो आपके ऊपर क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। इसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में याद रखना आपको लिखा AE बराबर जो लिखा है 1.8 दिया है, EC जो लिखा 5.4 दिया है। इसमें आपको AD की वैल्यू फाइंड करना और बोलता है DB कितना 7.2 लिखा होगा। ठीक है, सबसे पहले गिवन दैट में लिख देते हैं आपका जो AD जो है वो क्वेश्चन मार्क नहीं मालूम, उसके बाद DB कितना है 7.2, उसके बाद AE कितना है 1.8। ठीक है, उसके बाद EC कितना है 5.4। ये पहले हम गिवन डेट में आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद जो हमारी थेल्स प्रमेय, जो पाइथागोरस, ठीक है, जो हमारी थेल्स प्रमेय जो होती है वो क्या होती है वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होती है AD अपॉन में क्या होगा आपका DB, इक्वल में इस साइड में आएगा AE अपॉन में EC। याद रहेगा ना, ये तो अभी याद होगा। देखो ये AD अपॉन में क्या हो जाएगा DB, उसके बाद AE अपॉन में EC हो जाएगा। ठीक है, फिर AD की वैल्यू पता नहीं है तो क्या करेंगे, AD का AD अपॉन में DB कितना है 7.2 इक्वल AE कितना है आपके पास 1.8, EC कितना है 5.4 लिखा है। सबसे पहले जब दो नंबर जो होते हैं दोनों में देखा, इधर कितने एक नंबर व इधर भी एक नंबर, तो डायरेक्ट डेसिमल से डेसिमल डायरेक्ट हट जाता है। ठीक है, तो क्या बचा आपके पास AD अपॉन में 7.2 इक्वल 18 अपॉन 54। ठीक है, अब इसको अपन को डायरेक्ट काट दो, 18 से डायरेक्ट काट दो, 18 एक कम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, कितना आया 1/3 आया। उसके बाद क्या लिखोगे आप AD अपॉन में 7.2 इक्वल 1/3। ठीक है, अब जो उसके बाद अपन को याद रखना, अब क्या करना बेटा, इक्वल का साइन है तो हमेशा क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो आपको क्या करना है, इसका इंटू इसमें करना है, इसका इंटू इसमें करना है। तो क्या लिखोगे आप 3 इंटू AD इक्वल में आएगा 7.2, फिर AD अपनी जगह पर रहेगा, ये इंटू का डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या आएगा आपके पास AD इक्वल 7.2 अपॉन 3। 3 से डायरेक्ट काट दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना बचा 1, यहाँ डेसिमल लग जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6, 3 4 जा 12 हो जाएगा, कितना आएगा 4। तो इसका आंसर कितना जाएगा आपके पास बेटा 2.4, और यही इसका आंसर है। तो ये दो क्वेश्चन मैंने आपको जो बताए हुए हैं, ये डायग्राम आपको गिवन रहेगा, बस डायग्राम में आपको देखना है किसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है विदाउट डायग्राम वाला, आपको बता दे रहा हूँ, उसमें डायरेक्ट वैल्यू आपको गिवन रहेगी। आपको पहले जो पॉइंट थे उससे डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद जो अगला टाइप जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये विदाउट डायग्राम वाला है बस। ठीक है, इसमें आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या है क्या नहीं पूछा है, किसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। इसमें आपको बस याद रखना है, इसमें आपको पैरेलल चेक करना है। क्या पैरेलल चेक करना है कि ये समांतर है कि नहीं, ये चेक करना है ओनली। ठीक है, क्या है, पहले एक त्रिभुज बनाना है, एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, जिसको नाम आपको नाम क्या करना है PQR देना पड़ेगा, उसके नंबरिंग PQR करनी है। आप याद रखना कि भुजाएं PQ और PR पर E और F स्थित हैं। याद रखना, क्या EF पैरेलल मतलब समांतर QR है कि नहीं है, ये चेक करना। सबसे पहला काम हम ये करते हैं, एक ट्राइंगल मतलब त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। पहली चीज देखो इधर बता दे रहा हूँ, सबसे पहला काम तो अपन क्या करते हैं बेटा, ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ करा। ठीक है, इसको नंबरिंग क्या करना है आपको PQR देना है।
अब क्यू आर के याद रखना है, क्यू आर के पैरेलल हमें एक लाइन ड्रॉ करना है जिसको नाम क्या करना है, ई एफ अपन को नाम देना है। तो इसके पैरेलल लाइन कौन सी होगी, ये ड्रॉ कर दी इसके पैरेलल। तो ये क्या हो जाएगा आपका ई और ये हो जाएगा एफ। ठीक है, क्या हो जाएगा ई और एफ। अब उसके बाद क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या चीज़ आपको गिवन है। देखो पीई 3.9 कहाँ है, पीई ये लिखा है तो इसको क्या कर दे 3.9 दे देता हूँ। उसके बाद ई क्यू कहाँ है, ई क्यू कितना है 3। उसके बाद पी एफ कितना है 3.6। उसके बाद एफ आर कितना 2.4, एफ आर 2.4। आया समझ में कि नहीं आया, तो ये होगा इसमें। ठीक है, अब उसके बाद ये बात याद रखना है बेटा, ये पहली चीज तो आपको इस तरीके से आपको पहले डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद जो आपका थेल्स प्रमेय मतलब जो बीपीटी थ्योरम क्या होती है वो समझना है। क्या होता है, ये इसके अपोन में होता है, ये होता है, ये दोनों होता है पीई, रेशो में क्या होता है ई क्यू, तो क्या लिख देंगे ई क्यू लिख दिया। फिर इक्वल में क्या होता है पी एफ, क्या होगा पी एफ, ये किसके इक्वल में होता है एफ आर के, क्या होता है एफ आर के। आया समझ में कि नहीं आया। अब क्या करना है आपको, इनकी वैल्यू पुट करना है बस, और फिर ये लास्ट में चेक करना पड़ेगा कि ये वाली जो लाइन ये दोनों एक दूसरे के रेशो मतलब समान है कि नहीं, ये चेक करना है आपको। तो पी ई कितना है आपके पास 3.9 अपॉन ई क्यू कितना आपके पास 3 लिख दिया। फिर इक्वल का साइन लगाया। पी एफ कितना है 3.6, एफ आर कितना है आपके पास 2.4। ठीक है, अब याद रखना, देखो यहाँ डेसिमल एक नंबर बाद इधर भी एक, तो डायरेक्ट हट जाएगा ये। ठीक है, अब इधर जब 0.9 लिखा है तो इसमें कितने नंबर बाद लगा है, एक नंबर बाद नंबर लगा हुआ डेसिमल, तो नीचे 1 0 आ जाएगा। अब उसके बाद दोबारा लिखेंगे, क्या लिखेंगे 39 अपॉन 30 इक्वल 36 अपॉन 24। ठीक है, 36 अपॉन क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, किससे 30 और 39 किससे कट जाएगा 3 से कट जाएगा। 3 1 जा 3, 0 का 0, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। इधर कितना आएगा 13 अपॉन 10 आया। फिर इक्वल का साइन। अब ये लिखा है बेटा ऊपर 36 है नीचे 24 है, दोनों किसके टेबल में आते हैं, ये दोनों के दोनों आपके आते हैं 12 के टेबल में। ठीक है, डायरेक्ट 12 से काट दें। 12 कम 12, 12 दूनी 24। ठीक है, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। कितना आया 3 आया, तो कितना है 3 अपॉन 2। अब ये बताइए क्या इन दोनों की वैल्यू सेम है कि नहीं है, ये बताओ। इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, तो अब लास्ट में क्या लिखोगे आप, लास्ट में आपको ये लिखना पड़ेगा कि जो ई एफ है वो पैरेलल नहीं है किसके, क्यू आर के। बस आपको इतना सा इसमें करना है। ठीक है, तो एक बार और इसको अच्छे तरीके से आप समझ लो, देख लो। तो इस तरीके से करना है, याद रखना ये इसका ट्राइंगल्स का पार्ट 2 है, याद रखना है। ठीक है, इसके बाद और 2 क्वेश्चन और मैं कराऊंगा आपको जो आए हुए हैं और आते ही आते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, याद रखना। सेकंड क्वेश्चन क्या है, पी ई की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, क्यू ई की वैल्यू कितनी है 4.5। उसके बाद पी एफ की वैल्यू कितनी है 8। इसके बाद आर एफ की वैल्यू कितनी है 9। आपसे बोला त्रिभुज ए पी क्यू आर आपको ड्रॉ करना है। इसके बाद ई एफ समांतर क्यू आर, मतलब ये इसके पैरेलल है कि नहीं है, समान है कि नहीं है, ये आपको चेक करना है। सबसे पहला काम तो भैया हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन में बोला पहले वैसे करना है आपको। ये डायग्राम बना हुआ। ठीक है, डायग्राम में क्या बोल रहा है, पी क्यू आर एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। तो भैया ट्राइंगल तो बना दिया, तो नाम नंबरिंग भी कर दो पी क्यू आर। इसके पैरेलल एक अपन को लाइन ड्रॉ करना है जिसको नाम देना है अपन को क्या, ई एफ। क्या नाम देंगे अपन ई एफ। ठीक है, अब किस किस की वैल्यू दी है वो लिख दो। पी ई कितना है 4, क्यू ई कितना है 4.5, पी एफ कितना है 8। उसके बाद आर एफ कितना है 9। इतना लिखा कि नहीं लिखा। अब उसके बाद क्या करना है, थेल्स प्रमेय बीपीटी क्या होती है, पी ई अपॉन में क्या आएगा ई क्यू, इक्वल का साइन। उसके बाद ये आएगा पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, ये लिखा।
अब बेटा अपन वैल्यू पुट कर दो। पी ई की वैल्यू कितनी है आपके पास, पी ई 4 लिख दो अपॉन ई क्यू, ठीक है, या ई क्यू या क्यू ई कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आएगा 4.5 इक्वल का साइन पी एफ 8 लिखा, एफ आर कितना भैया, एफ आर 9, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला काम तो डेसिमल हटाओ, इसका डेसिमल हटेगा ऊपर 0 लग जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा आपके पास, याद रखना क्या बचा, 40/45 इक्वल 8/9। दोनों को पहले देखो कि 40 और 45 किसके टेबल में आता है, 5 में ही आता है। तो 40 कितनी बार में आता है बेटा, 8 बार में। 45 कितनी बार में आता है, 9 बार में, ठीक है। तो अब क्या बचा आपके पास, 8/9 इक्वल 8/9। अब ये दोनों की वैल्यू कैसी है बेटा, सेम है। तो आपको क्या लिखोगे, दोनों के दोनों क्या एक दूसरे के समांतर हैं, मतलब पैरेलल हैं। ई एफ पैरेलल क्यू आर, बस यही आपका आंसर है। तो इतना सा आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया, ये देख लीजिए आप अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, पी क्यू जो दिया आपको 1.28 दिया है, पी आर जो दिया है 2.56 दिया है, पी ई दिया है 0.18 दिया है, पी एफ जो दिया है 0.36 दिया है। इसके बाद आपको जो एक ट्राइंगल बनाना है पी क्यू आर, जिसमें ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, ठीक है, ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। अब इसको मैं याद रखना, आपको पूरा एक सिंपल तरीके से आपको करा दे रहा हूँ। सबसे पहला काम तो आपको ये रखना है बेटा, पहले आपको डायग्राम समझना है। क्या है, अब डायग्राम पहले मेन डायग्राम है। ये अपन ने एक ट्राइंगल ड्रॉ करा, ठीक है। इस ट्राइंगल का नाम क्या करना, पी क्यू आर, ठीक है, ये ड्रॉ करा। उसके बाद क्यू आर जो है किसके पैरेलल है, ई एफ का पैरेलल का मतलब होता है ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, तो इसको क्या नाम देंगे अपन, ई, और ये एफ हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला काम जो वैल्यू दी वो लिख दो, पी क्यू 1.28, पी क्यू पूरा दिया है बेटा। इस बार याद रखना यहाँ से तो आपको यहाँ तक इस पूरे की वैल्यू जो दिए है 1.28 दिए, कितनी दिए 1.28। उसके बाद पी आर, पी से लेके आर तक कितना दिया है 2.56 दिया है। उसके बाद आपको लिखा है पी ई ये है, ये कितना दिया है 0.18, ठीक है, पी ई 0.18 दिया है। उसके बाद क्या दिखा है, पी एफ 0.36 दिया है। क्या लिखा है, पी एफ 0.36 दिया। अब आपको याद रखना है, ना तो ये पता है ना तो ये पता है। आया समझ में कि नहीं आया, सबसे पहले पूरा डायग्राम क्लियर आया कि नहीं आया। अब याद रखना है बेटा अपने को क्या करना है जैसे एक नॉर्मल तरीके से आपको ये पूरा अपन ने डायग्राम बना दी। अब आपको मैं एक सिंपल तरीके से समझा दे रहा हूँ कि एक नॉर्मल, तो इधर देखना आप सभी के सभी, एक एग्जाम्पल आपको बेसिक सा एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल जो ले रहा हूँ इसको निकालने के लिए ले रहा हूँ। जैसे मान लो कि आपके पास क्या करा, यहाँ से तो यहाँ तक टोटल डिस्टेंस आपके पास कितनी है 20, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये दे दी 10। तो आप क्या करोगे बेटा, टोटल डिस्टेंस मेरे पास 20 है, इसमें से 10 माइनस कर दोगे। तो कैसे निकालोगे, 20 माइनस 10 तो कितना आएगा 10, तो ये भी कितना हो जाएगा 10। आया समझ में कि नहीं आया, आया। आप जैसे एक और एग्जांपल समझना, यहाँ से तो टोटल डिस्टेंस है मेरे पास 10, ये दे दी मेरे पास 2। अब बोलता भैया ये निकालो, तो क्या करेंगे अपन 10 में से कितना माइनस करेंगे 2, तो कितना बचेगा 8। तो ये कितना हो जाएगा 8, दोनों को जोड़ूंगा तो 10 आएगा। तो इसी तरीके से आपको इसको भी ऐसे निकालना पड़ेगा। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। तो पहले तो अपन क्या करेंगे, पहले तो थेल्स प्रमेय जो रहेगी वो लिखेंगे, पहली चीज़ तो याद रखना। तो अपन देख लेते हैं इसमें थेल्स प्रमेय जो रहेगी, बीपीटी जो होती है क्या होती है भैया, पी ई, क्या लिखोगे पहली चीज़ पी ई अपॉन में क्या होगा ई क्यू, क्या होगा ई क्यू, फिर इक्वल का साइन क्या होता है फिर पी एफ अपॉन में क्या हो जाएगा एफ आर, ठीक है। सबसे पहले तो ये लिखा। अब बेटा अपन क्या करते हैं, इसके बाद अपन वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे अपन, इसके बाद वैल्यू पुट करेंगे कि किस तरीके से इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है।
इसके बाद याद रखना डायग्राम आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया। थेल्स थ्योरम फिर से एक बार उनमें डायग्राम के थ्रू आपको बता दे रहा हूँ भैया क्या इसका आएगा, क्या आएगा पी ई अपॉन में क्या आएगा ई क्यू इक्वल में क्या आएगा आपके पास पी एफ अपॉन में एफ आर। ठीक है, ये आया। अब अपन को क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट कर दो ई एफ पी एफ सॉरी पी ई जो है सॉरी पी ई है यार, ये पी ई कितना है 0.18 पूरे के अपन ई क्यू बता बेटा ई क्यू पता है क्या, नहीं पता तो लेकिन मुझे क्या करना है, लेकिन मुझे पूरी टोटल डिस्टेंस तो मालूम है ना, तो टोटल डिस्टेंस याद रखना। इसको ई क्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे पी क्यू माइनस पी ई, यही करूँगा कि नहीं करूँगा। ठीक है, फिर इक्वल का साइन सेम इस साइड आ जाओ। पी एफ कितना है बेटा, ये आपको ध्यान रखना पी से लेके एफ तक कितना दिया हुआ है। ठीक है, पी एफ 0.36 अपॉन में। ठीक है, अब एफ आर नहीं पता तो क्या करेंगे पी आर, क्या करोगे पी आर माइनस क्या करेंगे पी एफ। ठीक है, क्या करेंगे माइनस अपन पी एफ करेंगे। उसके बाद अब वैल्यू पुट कर दो 0.18 अपॉन में पी क्यू पूरा कितना 1.28 माइनस पी ई। ठीक है, क्या लिखा पी ई कितना है 0.18 ये लिखा इक्वल का साइन सैम 0.36 अपॉन में पी आर पूरा कितना है 2.56 माइनस पी एफ कितना है 0.36। आया समझ में कि नहीं आया। अब आपको क्या करना है, इनको इसमें से अपन अब इसको माइनस करेंगे। ठीक है, क्या करना है इनको माइनस करना है। ठीक है, और माइनस करना भी मैं आपको बाजू में ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या है आपका ऊपर 0.18 अपॉन में क्या हो जाएगा 1.28 क्या होगा 0.18। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 में से 8 गया 0 या कितना 1.0। ठीक है, ये अपन को क्या करना माइनस, देखो एक बार और बता दे रहा हूँ यहाँ 1 का 1 आएगा सॉरी। ठीक है, देखो इस तरीके से जमा है 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 1 का 1 ही होगा। ठीक है, तो कितना है आपके पास 1.10 फिर इक्वल इस साइड क्या आपके पास 0.36 जो ऊपर लिखा है। ठीक है, अब इसको माइनस करना है तो ये बड़ा नंबर हमेशा ऊपर आएगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, ये चीज़ ध्यान रखना है 2.56 0.36। ठीक है, क्या होगा 0.22 ये आया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 2.20। इधर डेसिमल हटा दो, कितने नंबर बार लगा दो तो ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना बचा 18/110 इक्वल 36/220। आया सभी को समझ में कि नहीं आया यहाँ तक। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, इसके बाद इसको जिसको काटना आता है लेकिन 10th क्लास में इसको तो आपको और सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, इसके बाद बेटा यहाँ तक आपको क्लियर आ गया हो समझ में। ठीक है, अब क्या लिखा है 18/110 लेके इसको अपन 2 से काटते हैं, ये कटे कितनी बार में 9 बार में। उसके बाद 1 नहीं जा रहा, ये दोनों ले लेंगे तो 2 पंजे 10 हो जाए, कितना बचा है 2 पंजे 10। ठीक है, ऐसे इसको काट देते हैं 2 से। ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 बन जा 2, कितना बचा 1, 2 8 जा 16, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 0 का 0 हो जाएगा। इसको दोबारा लिख लेते हैं 9/55 इक्वल 18/110 और सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ये तो नहीं कट रहा, ये कट जाएगा 2 से 9 बार में 2 5 जा 10, एक इधर का 2 5 जा 10। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है बेटा 9/55 इक्वल 9/55। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, जो हमारा ई एफ है पैरेलल जो है किसके आएगा अपना क्यू आर के। ठीक है, ये दोनों क्या है समांतर हैं। ठीक है, तो बेटा याद रखना इस तरीके से मैंने वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको जरूर करना है। धन्यवाद।